बिट्टो होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। अरे गांव का लोग, आंख नीचे किए काहे खड़े हो? देखो इसका असली रूप। अरे बिकसुआ जी भैया, जरा आईना तोला, ये रूपवती को इसका असली रूप तो दिखाएं। देख अपने आप को आईने में। चलो भाइयों, हो गया तेज प्रताप सिंह का इंसाफ। अरे उस बिल्ली का जनक का इतना हिम्मत कि तुम्हारे साथ ऐसे सलूक करे। तूने कुछ बोला काहे नहीं उसको? और तुम सब लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। अरे तुम सब लोगों की बहू बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा एक दिन, देख लेना। और उस दिन भी नामर्दों की तरह हाथ से चूड़ी पहन के तमाशा देखते रहना। अरे हाथ में मेहंदी लगी है तो घर जाके बैठो ना, यहाँ काहे तमाशा देख रहे हो? ऐसे ही चुप्पी लगा के तुम सब लोग अपने घर का तमाशा देखना, लेकिन हम चुप नहीं रहने वाले। उस ठाकुर की औलाद तेज प्रताप को हम छोड़ेंगे नहीं। दीदिया, तुम तेज प्रताप से कछु नहीं खाओगी, वरना हमरा मरा मुंह देखोगी दीदिया। कैसन मिट्टी की बनी है रे तू? वो नास पिटा तुर पे इतना जुल्म ढाता है और तुम हमें को रोकती रहती है। वो कहे ना दीदिया, हमरे लिए तुम्हारी जिंदगी किसी भी बेइज्जती से बड़ी है। तुम्हारे लिए अगर हमें जिंदगी भर ऐसे काली पोत के रहना पड़े ना, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। और हम छोट जात के लोगों के लिए काली की जिंदगी में लिखा गया है, तो यही सही है, यही सही है दीदिया। हाँ बेटा, इस लड़के ने परेशान करके रख दिया, पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हम जब भी कहते हैं कि उसको रोकिए, तो आप ही उसको बढ़ावा देते हैं ना। तुम कहना क्या चाहती हो कि हमने कहा ये सब करने के लिए? जिसका कल घुटने में होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सरेआम जो वो छोटी जात का बेइज्जती कर रहा है, वो अपना खुद का बेइज्जती करा रहा है। तो आप कहे कुछ। बाबूजी, अब तुम क्या खबर लेकर आए हो? जी वो अगले चुनाव का तारीख आ गया है, मजिस्ट्रेट ऑफिस से खबर आया था। पटवारी जी, इलेक्शन से पहला ये मजिस्ट्रेटवा से एक मीटिंग तो फिक्स कर हमरा। जी हम कल ही कुछ सेटिंग करते हैं राम भरोसे। और रुद्र तुम एक काम करो, जी बाबूजी, ये चंपा के क्रियाक्रम पर एक बहुत बड़ा सा भोज का आयोजन करो और चंपा के बाप से कह देना कि भोज का सारा खर्चा हम देंगे। ये भूखे नंगे दक्षिण टोला वाले, वैसे ही ससुरों को कभी पेट भर के खाना नहीं मिलता। चलो, चुनाव से पहले सूर्य प्रताप सिंह का अनाज खाएंगे तो सूर्य प्रताप सिंह को ही प्रधान बनाएंगे। अरे रज्जू बिट्टो, अरे जल्दी भाग के घर जा। क्या हुआ चाचा? तुम्हारी माँ घर में बेहोश पड़ी है। हम माई को संभालते, तो जल्दी जाके डॉक्टर चाचा को बुला लो। हाँ।
बिट्टू माई माई बिट्टू यहाँ ही है। देख देख माई बिट्टू ठीक है। बिट्टू तू ठीक है ना बेटा? हाँ माई, कुल ठीक है। माई माई तू आराम कर, चल लेट जा, लेट। रज्जो, 1 मिनट बाहर आओ। डॉक्टर चाचा, क्या हुआ माइक को? अरे असली बीमारी तो भूख है, उसके शरीर में दम नहीं है। बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी? खाना के हिसाब से दवाई दिया है। यही तो रोना है डॉक्टर चाचा, खाना का इंतजाम कहाँ से करें? आज तो तुम्हारे टोला में भोज है, ठाकुर साहब ने चंपा के मरने के बाद दिया है। जाओ वहां से कुछ ले आओ और उसे खिला दो। अगर खाएगी नहीं तो जिंदा नहीं रहेगी, समझ गई? मैं चलता हूँ। उठो यहाँ से, उठो। चाची, हमारी बेटी मरने का भोज खाने के वास्ते उसे मरवा दिया था। अब आ गई भोजन ठूसने। चाची, अगर हमें पता होता हमें पता होता तो क्या होता? हाँ, क्या करती तुम? निकल जाओ यहाँ से। चल दीदिया, चाची ने अपनी बेटी खोई है, गुस्सा करने का हक है नहीं। चल। अरे तुम का देखो तो, खाओ खाओ। ज्योति, ये 3 पत्तल खाना कौओं के लिए रखवा देना। ये कौवा ही तो ये बोझ अपना चंपा तक पहुंचा देंगे। दीदिया, हम यहाँ क्या करने आए और काहे चुप रहे हैं? दीदिया, क्या कर रही हो तुम? तुमने सुना नहीं? डॉक्टर चाचा क्या कहे थे? अगर माई को अभी खाना नहीं दिया तो भूख से माई मरे। उससे तो अच्छा है कि हम ये खाना जाके माई को खिला दे। जिंदा तो रहेगी ना। और जहां तक बात है कि कौवा ये खाना को चंपा तक पहुंचाएगा, तो चंपा को 3 पत्तल खाना खा के जितना खुशी होगा ना, उससे ज्यादा खुशी ई बात से होगा कि हमारी माई की जिंदगी उसके हिस्से का खाना खाने से बच जाएगी। दीदिया, ये तो मरे हुए लोगों का खाना रखा है, ये ले जाना क्या सही है? भूखे पेट सही गलत नहीं दिखता है बिट्टू। बस कैसन भी जिंदगी बच जाए।
कहाँ चली गई थी तू दोनों? ज्योति के घरे गए थे खाना लाने के, लेकिन अरे आज ना ठाकुर साहब भोज का इंतजाम किए हैं, हम लोग भी वहीं खाना खा के आए। और ये देख तुम्हारे लिए भी लेके आए। चाची को पता चला कि तुम्हारा तबीयत खराब है तो तुम्हारे लिए खाना भिजवाई दी। दिल की बहुत अच्छी है, लो खा लो। नहीं खाना हमको। काहे? अरे जिसकी बेटी इतना मुसीबत में है, ओकरे मुंह से निवाला जाएगा भला। अरे तू भी ना माई, बेकारे में ही परेशान होती रहती है। अरे कछु नहीं होगा बिट्टू को। हम वहाँ जाके ठाकुर के बच्चे को अच्छे से समझा के आए हैं। अब वो दोबारा कभी बिट्टू की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। चलो माई, बात ना बना, लो खा लो। डॉक्टर चाचा कहे हैं तुम्हारा खाना खाना जरूरी है। अरे ये खाना खा के जिए से तो मर जाना अच्छा है। ऐसा काहे कह रही हो? तुम्हारे बिना हमारा कौन है? हमें कछु ना होगा, कछु ना होगा भाई। तू खाना खा ले। क्या बात है देवर जी, बहुत मंद मंद मुस्कुराई रहे हो। अरे हम भी तो जाने, ऐसा कौन सा जंग जीत लिए हो जिसकी कामयाबी में खुशी मना रहे हो अकेले अकेले? जिसकी वजह से मैं अपने पूरे घर में बेइज्जत होना पड़ा। इस लड़की की खूबसूरती हमारी आंखों में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में कांटे की तरह चुभ रही थी। आज पूरे गांव के सामने हमने उस लड़की के मुंह पे कालिक पोत दिया। पर हम तो सुने थे कि ठाकुर लोग बहुत हिम्मती होते हैं। पर तनिक एक बात तो बताइएगा हम, कि उन लड़की का मुंह पर जो कालिक पोता है ना, वो तो पानी से धुल जाएगा, लेकिन आपके मुंह पर जो कालिक पोता है उसका क्या? भाभी का नाम से बोले जा रही हैं आप? हाय प्रभु, चिल्लाते कहाँ है देवर जी? लगता है हमारी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ती हैं। सब लोगन का सामने उस लड़की के मुंह पर कालिक पोत कर सारे गांव में खुद ही ढिंडोरा पीट आए हैं कि वो लड़की का खूबसूरती कितना चुभता है आपको। अरे ऐसे ही बदला लेना था तो खुद ही अपने मुंह पे कालिक पोत के घूम जाते सारा गांव। हाँ भाभी अपना जबान बंद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिश्तों की मर्यादा भूल जाएं। रिश्तों की मर्यादा तुमने रखा कब है? अगर तुम्हें रिश्तों का इतना ही मान होता तो आज अपनी भाभी से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करते। भैया आप जाइए यहाँ से, हमें किसी का बकवास नहीं सुनना यहाँ। हमरा बकवास तो तुम्हें अब सुनना ही होगा। बहुत बेइज्जती करवा ली हम लोगों ने, और तुम चाहते क्या हो कि कल उठ के दक्षिण टोला वाले भी हमारे मुंह पर आके थूक कर जाएं? नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। हम तो देवर जी से केवल यहाँ बतियाने आए थे, ये तो ऐसे ही हम पर भड़क पड़े। हाँ भाभी हम कह रहे हैं अपना जबान बंद रखिए। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये तुम्हारे भाभी है। माफी मांगो। भैया इससे पहले कि हम सच में भूल जाएं कि हम किससे बात कर रहे हैं, आप इनको लेके जाइए यहाँ से। और नहीं गए तो क्या कर लोगे? हमको कलवा और बिकसवा मत समझना। ये जो गुंडाई है ना, मार के निकाल दी जाएगी।
देख कर मारोगे? मारो, अरे मारो ना, मारो। बहुते गर्मी चढ़ गया है तुम्हारे दिमाग में, हाँ? 1 मिनट में हिसाब किताब करना बहुते आसान होता है। और ये जो तुम सीना चौड़ा करके बैठे हो कि एक नीच जात की लड़की का बेइज्जती करके तुमने बहुत इज्जत का काम किया है, तो ये गलतफहमी है तुम्हारा। अरे अगर दुश्मन को मारना है तो उसे धीरे धीरे मारो, ऐसा जाल फेंको ससुरा पे कि ससुरा जिंदा भी रहे और मरता भी रहे। लेकिन बाबूजी, जॉब 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 एकदम जॉब। सही समय पर सही वार करना ही अक्लमंद लोगों का निशानी होता है। अभी कुछ दिनों के लिए तुम शांति का दामन पकड़ो। इस सब काम में ध्यान लगाने का जरूरत नहीं है। नहर पे जो ठेका का काम चल रहा है वहां पे ध्यान लगाओ। हमारे पास अपना बहुत काम है, ये सब काम हमसे नहीं होगा। तुम्हारा का काम चल रहा है, सब ध्यान है हमका। पूरा गांव भर में का करते फिरते हो, परिचित हैं हम। ए बचुआ, अब हमारी बात ध्यान से सुन ले। अगर तो के इस घर में रहना है और बचे रहना है जैसा आज तक बचते चले आ रहे हो, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना होगा, वरना अभी इसी वक्त बोरी बिस्तरा लेके हमारा घर से बाहर। हमसे और हमारा परिवार वालों से तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा।